नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शुरुआत बिहार की सियासत से जुड़ी खबर के साथ है, जिसमें एनडीए खेमे में कुछ ज्यादा ही हलचल होती नजर आ रही है। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरह से चिराग पासवान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। शाहाबाद में सभा कर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए थे चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान के इस शक्ति प्रदर्शन से एनडीए के एक और घटक दल असहज महसूस कर रहे हैं और इसका उन्होंने खुलकर उल्लेख भी किया है। हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की। फिलहाल तो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा है जीतन राम मांझी, लेकिन बिहार की सियासत में उनका बड़ा योगदान रहा है। दलित समुदाय के प्रभावशाली नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है और यही पहचान एनडीए में उन्हें उनका कद दिलवाता है, जो काफी कद्दावर हैं। और ऐसे में चिराग पासवान, जो कि उसी वोट बैंक समूह पर दावेदारी करते हैं जिस पर जीतन राम मांझी की दावेदारी है, तो चिराग पासवान के शक्ति प्रदर्शन से जीतन राम मांझी का चुनाव साल में असहज होना समझा जा सकता है। लेकिन इस तरह किस तरह से खुलकर आपसी सहयोगियों की टांग खींची जा रही हो, ये एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है या आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहेगा, इसी स्थिति में इस पर सवाल खड़े करने का मौका देता है। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान पटना में, जमालपुर में या पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता। चलिए, तो हम बात समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, एनडीए जो मुट्ठी है उसमें अलग अलग साइज की उंगलियां हैं, लेकिन जो बड़ी उंगली है वो नहीं चाहेगी कि छोटी उंगली उससे अपना कद बड़ा करके उसमें अपनी मजबूत दावेदारी दर्ज कराए। चिराग पासवान कोशिश ऐसा कर रहे हैं और ये शायद जीतन राम मांझी को रास नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, एनडीए में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दलितों की राजनीति करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी फेस की वजह से उन्हें वो जगह भी मिली है। और शुरू से आप देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में ऐसे ही नहीं बनती है। एनडीए में चिराग पासवान को ज़्यादा तरजीह दी गई। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव हो रहे थे, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त चिराग पासवान को सीट दिया गया था। झारखंड में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी चिराग पासवान को सीट दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी को सीट नहीं मिला। इसके लिए नाराज़गी भी थी जीतन राम मांझी की। लेकिन अब चूंकि दिख रहा है कि चिराग पासवान बिल्कुल अलग भूमिका में आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी रैली में ये कहा गया कि 243 सीटों पर वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को ये लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। सीट ज़्यादा हासिल करने की मंशा से ये प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है और इसको बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी ने खुलकर इसका विरोध किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के बीच जो तलखी है उस तलखी में एक कह सकते हैं कि नया मोड़ आ गया है। और ये मोड़ आया है कि चिराग पासवान जो है वहाँ से निकलकर अब बिहार की पॉलिटिक्स में सक्रिय होना चाहते हैं। और जीतन राम मांझी की नज़रों में अब तक की जो चिराग पासवान की गतिविधि रही है वो अनुशासनहीनता नज़र आ रही है। तो अब देखना होगा कि जो चिराग पासवान कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा सीट मिलता है या फिर सीएम उम्मीदवार बनाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन जीतन राम मांझी ऐसे ही मौके की तलाश में है जब चिराग पासवान को वो कटघरे में खड़ा कर सके कि भाई आपने चिराग पासवान को इतना सम्मान दिया, माना, हर जगह विधानसभा चुनाव में उन्हें सीट दिया, और अब ये हालात हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी इसी मौके की तलाश में थे और जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट भी उसी संदर्भ में है। चलिए, इस बीच प्रतिक्रिया भी आ गई है एलजेपी की ओर से। एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। और वो सोशल मीडिया पोस्ट है अरुण भारती का। जी हां, हम आपको बता दें कि एक प्रतिक्रिया आ चुकी है और उस प्रतिक्रिया के माध्यम से जीतन राम मांझी
ने जो अपने भाव व्यक्त किए हैं चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, चिराग पासवान की सभा को लेकर, उसे लेकर प्रतिक्रिया आ गई है। और ये आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अरुण भारती ने, आपको याद दिला दें कि चिराग पासवान के बिहार चुनाव में सक्रिय होने से संबंधित कोई भी जानकारी इसी हैंडल से पोस्ट करके बिहार वासियों को दी जा रही है। और अब जीतन राम मांझी के बयान पर इसी हैंडल से प्रतिक्रिया दी गई है और लिखा गया है कि अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे भी आशीर्वाद ही मानते हैं। संघर्षशील समाज के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मजबूत लोग तो तिरस्कार कर आराम फरमाते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभिमूरत देखे तिन तैसी। और प्रभु यहाँ दोनों हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान भी, जीतन राम मांझी भी नरेंद्र मोदी के गुड बुक्स में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ गुड बुक्स में आने के लिए दूसरे का कद कम करना होगा। आशुतोष, दिलचस्प होती जा रही है एनडीए के आपसी वर्चस्व की लड़ाई। नहीं, मैंने पहले भी जिक्र किया आपको कि दोनों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में वो रहने को मजबूर हैं, साथ रहने को मजबूर हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से जीतन राम मांझी का रिएक्शन आया और उसके तत्काल बाद अरुण भारती सांसद हैं एलजेपीआर के, उन्होंने भी अपना पोस्ट डाल दिया कि भाई जिसकी जैसी भावना है वैसी चीज़ें उसको दिखती हैं। लेकिन इतना तय है कि जो एनडीए में सब चीज़ ठीक ठाक कहा जा रहा था कि बिल्कुल सब चीज़ ठीक ठाक है, वो परिस्थितियां अब बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, क्योंकि चिराग पासवान अलग मिशन में, अलग मंशा के साथ निकल चुके हैं और जीतन राम मांझी ये कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान का कद थोड़ा सा कम किया जाए ताकि अपनी जो सीटें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सके। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि कौन कहाँ किसको कितनी सफलता मिल पाती है। प्रयास सभी कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बहुत सारी तस्वीरें और निकलकर सामने आने वाली हैं। और संभवतः 20 तारीख को तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि हमने लगातार 2-3 दिनों से ये खबरें दिखाई है अपने दर्शकों को। सीवान में साझा बैठकें हो रही है, बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक साथ राय मशवरा कर रहे हैं और अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, वहां से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कार्यक्रम में आने के लिए। लेकिन उस कार्यक्रम से पहले इधर कोई नई कहानी शुरू हो गई है। नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 तारीख को क्या चिराग पासवान उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि चिराग पासवान ने अभी तक कुछ कहा नहीं है कि वो नाराज़ होकर ये फैसला ले रहे हैं या फिर उनकी मंशा क्या है। बेसिकली स्वाभाविक तौर पर जो भी कार्यक्रम बीजेपी का या फिर प्रधानमंत्री का हो रहा है वो विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हो रहा है। कुछ योजनाएं, सौगात भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर उस प्लेटफॉर्म पर सभी जितने घटक दल हैं, घटक दल के नेता वहाँ मौजूद रहते हैं ताकि फ़ायदा सबको मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चिराग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्या परिस्थितियाँ रहती हैं वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। जीतन राम मांझी भी उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे क्योंकि एनडीए के वो महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर चिराग पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, जैसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ है, दाल में कुछ काला है। तो देखना होगा, 20 तारीख की बात है, 20 तारीख को क्या परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में, क्योंकि सिर्फ अब हम लोग चिराग और मांझी की बात कर रहे हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा भी दुखी होते होंगे कि भाई सिर्फ चिराग की बात क्यों हो रही है, अब मांझी भी आ गए तो फिर मांझी की बात हो रही है, मेरी बात क्यों नहीं हो रही है। तो कुछ दिन रुक जाइए, उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा होगी, क्योंकि जितनी सीटें उनको देने की चर्चा चल रही है वो खुश नहीं है और आने वाले समय में धीरे धीरे उनकी भी भावना आएगी। एक आध जगह उन्होंने अपनी भावना व्यक्त भी की है, आने वाले समय में और खुलकर वो सामने आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आशुतोष, इतना तो मानना होगा कि चिराग बहुत संभल कर चल रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर हवा का रुख बदला तो वो अपने हेलीकॉप्टर को भी दूसरी दिशा में बदल देंगे, हवा के विपरीत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 243 तो एनडीए के घटक दल हैं, सभी सीटों पर उनका सीट कह सकते हैं वो। नहीं तो चिराग, जिस तरह से चिराग ने कहा कि 243 सीट पर वो तैयारी कर रहे हैं, उसके ठीक बाद संतोष सुमन का स्टेटमेंट आ गया, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मांझी के बेटे हैं, जो हम पार्टी चला रहे हैं, उनका भी कहना था कि हम भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, जिन सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे वहाँ पर हम एनडीए की मदद करेंगे, ये कहना चिराग पासवान का भी है। तो अपने अपने तरीके से सब लोग गोटी सेट करने में लगे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान जो है वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आएगी, क्योंकि जैसे ही आप
मुझे नहीं लगता है कि ऐसे घोषणा होगी कि आपको इतनी सीटें दी जा रही हैं, आपको इतनी सीटें दी जा रही हैं। वो चरण वाइज तरीके चलेगा, चरण वाइज तरीके से आपको सीटें भी दी जाएंगी, आपको कैंडिडेट भी दिया जाएगा। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ताकि ज़्यादा कलह ना हो सके। तो ऐसे में देखना रहेगा कि चिराग, मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मैनेज किया जाता है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। जी चलिए, तो हमारी नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो दिलचस्प स्थिति एनडीए खेमे में बनती दिख रही है। अलग अलग दावेदार अपना अलग अलग स्तर पर दमखम दिखा रहे हैं और सीटों की दावेदारी को लेकर एक भूमिका बना रहे हैं। और इसी बीच जो दलित वोट बैंक के दावेदार हैं, वो दोनों अपना दम दिखा रहे हैं। एक और चिराग पासवान शाहाबाद में सभा कर एक बड़ा तामझाम के साथ कार्यक्रम कर अपना अलग चुनाव लड़ने को लेकर, या फिर कह सकते हैं कि वो दबाव बनाने को लेकर भी कह सकते हैं, या फिर अलग कुछ उनके मन में चल रहा है, ये संदेश पहुंचाने का प्रयास भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जीतन राम मांझी चिराग पासवान के इन प्रयासों से काफ़ी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं और अनुशासनहीनता तक कह रहे हैं। एक संभावना वो भी देख रहे हैं कि अगर चिराग की मंशा विपरीत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचती है तो कोई कार्रवाई हो जिसमें एनडीए में उनकी बड़ी भागीदारी और बड़ी भूमिका तय हो सके। सब अपने लिए स्पेस तलाश रहे हैं इस कोशिश के साथ कि एनडीए के साथ वो जुड़े रहें और मजबूती से जुड़े रहें और उनकी ताकत भी आने वाले समय में बढ़े। क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे, नज़र हमारी बनी रहेगी।